फेलियर टू सक्सेस बुक समरी। हार से सफलता तक का रास्ता। क्या आप वह इंसान हैं जो तुरंत सक्सेसफुल होना चाहते हैं? क्या आप फेल होने से डरते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो यह बुक समरी आपके लिए ही है दोस्तों। यह केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि मेरे जैसे अन्य के लिए भी है जो इंस्टेंट सक्सेस तो नहीं चाहते हैं, लेकिन कई बार फेलियर से डर लगता है। तो हम आज मिलकर इस गलतफहमी को दूर करेंगे। यह समरी बताती है कि फेलियर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। यह हमेशा ही हमारे सक्सेसफुल होने के सफ़र में हमारा रहेगा। यह समरी हमें यह भी सिखाएगी कि कैसे हम अपने फेलियर को एक एडवांटेज की तरह ले सकते हैं, कैसे चैलेंज इसके बाद भी लगातार बढ़ते रह सकते हैं। इस समरी में कई लोगों की रियल लाइफ स्टोरीज बताई गई है जो कि असफल हुए हैं लेकिन फिर भी आगे बढ़े हैं और अंत में सफल हुए हैं। एक्चुअली क्या है, जो लास्ट रिजल्ट रहता है दैट मैटर्स। आप स्टार्टिंग कहीं से भी करें बट आउटपुट शुड बी पॉजिटिव। क्या आपका भी कोई ऐसा सपना है जिसे आप पाना चाहते हैं लेकिन वो नामुमकिन लगता है? क्या आपको अपने सपने को पाने के लिए पहला कदम उठाने में भी डर लगता है? आपके दिमाग में क्या आता है जब आप खुद को फेल होता हुआ देखते हैं यार? क्या आपको लगता है कि आप गिव अप कर देना चाहिए या खुद को एक और मौका देना चाहिए? डेफिनेटली एक और मौका देना ही चाहिए ना, आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर हम अपने गोल्स को पूरा कर लेते हैं तो हमारी पहचान बन जाती है यार। जिस पर्पस से हमने स्टार्ट किया था वो पर्पस तक हमें एंड पे पहुंचना ही ज़रूरी होता है और पहुंचना ही चाहिए, तभी हमें वो पहचान मिल पाती है। अपने सपनों को पूरा करना हमेशा आसान नहीं होता दोस्तों, सब जानते हैं। उन्हें पूरा करने में बहुत चैलेंजेस आते हैं जो हमें उसे अचीव करने से रोकते हैं और यह ऑलमोस्ट होता है कि लोग गिव अप कर ही देते हैं। तो यह बात तय है कि हमारा एक ना एक बार फेल होना तो पक्का है। फेल होना कई बार हमारी हिम्मत भी तोड़ सकता है, आपको खुद की नज़रों में और नीचे दिखा सकता है। जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वह इन सब दौर से गुजर चुके हैं, तभी जाके वो सक्सेसफुल हुए हैं। इसलिए हमें भी हार मानने की बजाय उन्हीं लोगों की तरह एक कदम और आगे बढ़ा के देखना चाहिए। क्या पता सफलता हमारा इंतज़ार कर रही है दोस्तों। क्योंकि फेल होना कोई प्रॉब्लम नहीं है बल्कि यह तो एक सॉल्यूशन है। इसमें हम सीखेंगे कि हम अपने फेलियर से क्या सीखा है, हमने उनसे खुद को कैसे बेहतर बनाया है। हमने आप अलग अलग तरह के फेलियर को समझेंगे, यह भी जानेंगे कि उनसे हम कैसे डील कर सकते हैं और कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं। आप इसमें कुछ मेंटल स्ट्रेटजी के बारे में भी जानेंगे जिससे आप सक्सेस को अट्रैक्ट भी कर पाएंगे। यह बुक ये भी सिखाएगी कि कैसे आप एक हेल्दी माइंडसेट के साथ चैलेंजेस को डील कर सकते हैं। यह आपको सिखाएगी कि ऐसी सोच कैसे डेवलप की जाए। इससे भी ज़्यादा यह आपके अंदर की पावर का पता लगाने में भी हेल्पफुल रहेगी दोस्तों, जो कि हर सक्सेसफुल इंसान में होती है। वो है फेलियर को सक्सेस में बदलने की क्षमता। सो लेट्स सी, आपके अनुसार फेलियर क्या है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फेलियर? ज़्यादातर लोग फेलियर को एक नेगेटिव तरह से देखते हैं। वह आमतौर पर से सक्सेस के रास्ते में आ रही रुकावट के रूप में देखते हैं दोस्तों। फेल होना चैलेंजिंग तो हो सकता है लेकिन ज़रूरी है कि हम उसका पॉजिटिव साइड भी देखें, उससे सीखें कि कहाँ कमी रह गई है, कहाँ सुधार करना है और फिर आगे बढ़ें। ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग यही करते हैं क्योंकि वह फेल होने को अपने रास्ते का एक पड़ाव समझ लेते हैं। इसलिए वह फेलियर से डरने की बजाय उसे एडवांचर के रूप में लेते हैं। ठीक है, उसका सामना करते हैं। फेलियर के बारे में ऐसा ख्याल रखने से वह खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल पाते हैं। इससे सक्सेसफुल लोगों को अपनी कमजोरियों का पता चलता है यार, जिससे वो उभर पाते हैं और एक बेहतर इंसान बन पाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि ज़्यादा हार जाने के डर से लोग कैसे डील करते हैं और जो सक्सेसफुल लोग रहते हैं उनका क्या इसके लिए एक क्या वो तरीका रहता है। तो ज़्यादातर लोग डर की वजह से बह नहीं पाते हैं जो वो बनना चाहते हैं। वो अपने डर की वजह से बस वहीं फंसे रह जाते हैं, फिर उसी में खुश रहते हैं और कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख ही जाते हैं दोस्तों। जो उनके पास है वह उसी को इम्प्रूव करने की कोशिश भी नहीं करते हैं बल्कि अपने पोटेंशियल को कम कर देते हैं, दूसरे लोगों को अपनी इंसल्ट करने का मौका देते हैं। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको हमेशा होने वाली ग्रोथ से कभी डरना नहीं चाहिए।
ऐसा तभी होगा जब दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं इस बात को आप सोचना छोड़ देंगे। यार सबसे मेन प्रॉब्लम तो ये है कि दूसरे सोचेंगे तो सोचने दो ना उन्हें, हमारा तो टाइम बच रहा है कि वो क्या सोचती हैं ये सोचने में। तो आप अपना टाइम सेव करें, फालतू की बातों को माइंड में ना रखें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डोंट लेट योर ईगो डोमिनेट यू। अपने ईगो को खुद पर हावी मत होने दीजिए। फेल होने का डर अक्सर सभी को रहता है, खुद पर गर्व होने की वजह से आता है, ठीक है। अगर आपका ईगो, आप सोचते हैं कि ये एग्ज़ाम मैं दे रहा हूँ इसमें सक्सेस होना चाहिए, सबको पता है, और फिर भी अगर फेल हो गए तो नो प्रॉब्लम ना, आपने एक अटैम्प्ट दिया, नेक्स्ट ट्राई करिए। कई लोग अपने ही कंफर्ट जोन में रहते हैं क्योंकि वह डरते हैं कि लोग उन्हें फेल होता देखते हुए क्या सोचेंगे। सक्सेसफुल होने के लिए यह ज़रूरी है कि फ़ेल होने को एक सेल्फ डिस्कवरी के पीरियड की तरह देखें कि अगर हम फेल भी हो गए तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कमी रही होगी, तो उन्हें सुधार करें और मजबूत होकर आगे आएँ। जो भी गलती आप करेंगे उनसे पता चलेगा, ठीक है, कि आपकी कमजोरियाँ क्या थी, आपकी ताकत क्या थी, और फिर उन पर वर्क ऑन करिए। आप यह सब हासिल कर पाएंगे अगर आप अपना ईगो छोड़ देंगे। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितना स्ट्रगल किए हैं, बस सिर्फ आपकी सक्सेस देखते हैं। कहते हैं ना कि रिजल्ट ही दुनिया को दिखता है। अगर आप किसी के सामने स्टूपिड दिखते हैं, कोई आपका मजाक उड़ाता है, तो भी आप उनके साथ हंसिए। यह अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बनाए रखिए दोस्तों। उन्हें दिखाइए कि गलती करना आम बात है यार, क्योंकि आप भी इंसान हैं और इंसान से गलतियां होती हैं, और इंसान लगातार सीखे तो वो ही सक्सेसफुल हो पाएगा। खुद की वैल्यू यानी सेल्फ ग्रोथ खुद को किसी आदमी या अचीवमेंट से कंपेयर करने से बढ़ती या घटती नहीं है, बल्कि ये लगातार सीखते रहने से बढ़ती हैं। आप अपने सीखते रहने को पहला गोल बनाएं कि कभी भी रुकेंगे नहीं। नई लर्निंग्स, नई चीज़ों को सीखना, उसे एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अपने स्टेट ऑफ माइंड को बदलिए। चेंज योर स्टेट ऑफ माइंड। नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में बदलना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों। यह सोचना कि पॉजिटिव सोचने के बाद सब ठीक हो जाएगा, यह बिल्कुल गलत है। इसलिए ये किसी भी परेशानी का बेस्ट सॉल्यूशन तो नहीं है। अगर आप अपने मेंटल स्टेट को बदलना चाहते हैं तो आपको उसके खिलाफ जाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे, छोटे छोटे गोल सेट करने पड़ेंगे। आपको सीखना होगा आप खुद को परेशानियों से कैसे डिस्ट्रैक्ट या दूर कर सकते हैं, और फिर वो रास्ते खोजने होंगे जिन पे आप वर्क करके खुद को प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। ऐसे काम करना जिनमें बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है आपको नेगेटिव इमोशंस को कम करने में मदद कर सकता है। इसमें अपने किसी अच्छे दोस्त से बात करना या फिर वॉक पर जाना भी शामिल हो सकता है। ये सिंपल सी बातें हैं जिनका यूज़ आप डेली लाइफ में यूज़ करके डेफिनेटली यार इनका जो भी प्रॉफिट है वो आप ले सकते हैं। एक बार आप अपना पॉजिटिव माइंडसेट वापस पा लें तो आप उस परेशानी का पता लगाने में सक्षम हो पाएंगे। हर इंसान की अप्रोच अलग अलग होती है, तो पता लगाइए कि आपके लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी साबित होगी। किसी भी बात को मान लेना यानी एक्सेप्टेंस वह चीज़ है जिसके ज़रिए आप निराशा से बाहर निकल सकते हैं। हो सकता है कि चीज़ें वैसी ना चलें जैसा आप चाहते हैं, लेकिन उनका सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है आने वाली बदलाव को फ्लेक्सिबल रहना। नेक्स्ट हम देखते हैं, अपने अंदर का पैशन को डेवलप कीजिए। अपने अंदर एक पैशन को डेवलप कीजिए। डेवलप योर पैशन इन यू। पैशन मीन्स जुनून यानी एक स्ट्रॉन्ग विल पावर जो आपको कई चैलेंजेस के बाद भी आपको आगे बढ़ने के लिए पुशअप करती रहती है। यह अचीवमेंट की फीलिंग देते हैं, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को निखारता है। यह आपको सिखाता है कैसे चुनौतियों के बाद भी आप खुश रह सकते हैं यार। कई बार फेल होने के बाद भी आप आगे बढ़ सकते हैं। जाहिर सी बात है आपको कोई भी चीज़ तुरंत हासिल नहीं हो जाएगी। एक्चुअली ऐसा किसी के भी साथ नहीं होता। जितने भी मोस्ट सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में, सभी चैलेंजेस के बाद ही मोस्ट सक्सेसफुल हुए हैं। आप किसी की भी बायोग्राफी उठा के पढ़ के देख सकते हैं। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद करे। जब आप कोई नया गोल बनाएं उस पर अड़े रहिए। जिद्दी होना भी काफ़ी अच्छी खूबी है दोस्तों, खासकर तब जब आपको लगे कि उसे छोड़ देना चाहिए। यह आपको मोटिवेटेड रहने में मदद करेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, पेशेंस को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है आप अंदर से इंस्पायर्ड हों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हार मान लेना अगर वो आपके लायक नहीं लगता।
गिव अप इफ़ इट डजंट सीम्स वर्दी टू यू। इंसान होने के नाते हम बड़ी मुश्किल से जान पाते हैं किस तरह की सोसाइटी में बनाए गए उसूल हमें इन्फ्लुएंस करेंगे। यह सुनते सुनते बड़े हुए हैं कि ज़िंदगी जीने के लिए हमें कई मुश्किल पड़ावों से गुजरना पड़ता है। हमने हमेशा से यही जाना है कि पैदा होना, पढ़ना, काम करना, परिवार बनाना, रिटायर होना और फिर मर जाना ही ज़िंदगी है। इसी कारण आज भी अपनी ज़िंदगी दबाव में हम जी रहे हैं। दूसरों की उम्मीद को पूरा करना भी हमारे लिए बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है। अच्छी तरीके से जीने का मतलब यह नहीं है कि हम सोसाइटी के बनाए हुए स्टैंडर्ड से ही चले दोस्तों, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपने मुताबिक ज़िंदगी जिए यार। अगर हम सिर्फ वही करें जो लोग हमसे चाहते हैं तो हम हमेशा ही दुखी रहेंगे। हमेशा हमें वही करना चाहिए जो हमारे लिए ज़्यादा वैल्यूबल है, जो हमें एक अच्छा इंसान बनाए। अगर हम मशहूर इन्फ्लुएंसर की परफेक्ट ज़िंदगी देखकर जलते हैं, लेकिन हम उनकी हर पोस्ट के पीछे का सच नहीं जानते हैं। हर किसी की लाइफ अगर सक्सेसफुल हुई है तो डेफिनेटली उन्होंने काफ़ी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उनसे आगे बढ़े हैं। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होना चाहिए। ध्यान रखिए कि आप उसे पा लें तो आपकी ज़िंदगी लगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल ये कहना चाहूँगी मैं कि अगर आपने इस बुक से कुछ सीखा है, कुछ अपनी लाइफ में उतार पाए हैं, कुछ इन्फ्लुएंस कर पाई है ये बुक समरी, देन प्लीज़ यार लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। सो थैंक यू वेरी वेरी मच दोस्तों।